Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. Today, we are going to discuss a poem. The name of poem is The Rebel. Class 7th. The name of the poem is The Rebel. Rebel क्या होता है? किसी को पता है रेबेल क्या होता है? रेबेल मीन्स होता है कि थोड़ा सा हट कर के होना, अलग दिखना। मीन्स जैसे बहुत से लोग एक साथ एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं ना, उनमें से कोई एक होता है जो उस रिजल्ट पे पहुंचता ही नहीं है। वो उन सब से अलग होता है, हट कर के बोलता है। उसको बोलते हैं, जैसे होता नहीं विद्रोह करना, देशद्रोही होना, लाइक दैट। मीन्स कि वो सबसे एग्री नहीं करता, वो सबसे डिस एग्री करता है, सबसे अलग रहता है वो। उसको बोलते हैं रेबेल होना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो ये जो रेबेल पोएम है वे किस चैप्टर की में दी हुई है? जो अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स आपने पढ़ा है ना, जस्ट उसी के बाद ये पोएम है आपकी बुक में, देखना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द रेबेल। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स, और like to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. क्या आप जानते हो? डू यू नो? क्या आप जानते हो? एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स। ऐसे किसी को जानते हो जो हमेशा डिसएग्री करता हो? आप कुछ कह रहे हो, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं। कोई ऐसा होगा ना आपके, जैसे क्लास में ही मान लो आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई थर्ड पर्सन है, आप जो कह रहे हो ना उससे वो एग्री ही नहीं करता है, हमेशा डिसएग्री करता है। और जो आपको पसंद होता है ना वो उसको पसंद नहीं होता है, उसको दूसरी चीज़ें ही पसंद होता है। ठीक है, ऐसा कोई होगा ना, वही इसमें कह रहे हैं कि क्या आप किसी को जानते हो जो हमेशा आपसे, आपके फ्रेंड से डिसएग्री करता हो, मीन्स आपकी बातों से सहमत ही ना हो, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू। और हमेशा वही करता है जैसे आप सोचते हो ना, कोई भी सोचता है कि यार वो ऐसा करेगा, उससे वो जस्ट अपोजिट ही करता है। कभी भी साथ में मिलकर के वो रहता ही नहीं, हमेशा अपोजिट में रहता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे पर्सन को जो हमेशा अपोजिट है, ओपोनेंट साइड में रहता है ना, उसके लिए कोई एक वर्ड सोचो जो उसको डिस्क्राइब कर सके। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। अब अपने पार्टनर से डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे पर्सन होते हैं, वो क्या क्या करते हैं जनरली। ठीक है, नाउ रीड द पोएम। अब क्या है, चलो पोएम को पढ़ते हैं। पोएम में राइटर ने कुछ ना कुछ तो बताया ही है ना। इस पोएम को लिखा किसने है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो उस पोएम के राइटर हैं डीजे एंड राइट। हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? इज डीजे एंड राइट। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। When everybody sought hair, the rebel lets his hair grow long. जब हम सब सारे लोगों के बाल क्या होते हैं, जो हेयर्स हैं वो शॉर्ट में रहते हैं ना, सब कट करवा लेते हैं अपने हेयर। तो जो रेबल रहता है ना वो क्या रखता है, लॉन्ग हेयर रखता है, उसको लॉन्ग हेयर पसंद आते हैं। वेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, द रेबल कट हेयर शॉर्ट। जब सारे लोगों के हेयर्स लॉन्ग होते हैं, सबको लॉन्ग हेयर्स पसंद आते हैं, तो रेबल्स क्या क्या होता है, रेबल अपना हेयर को क्या करता है, कट करवा लेता है, उसको शॉर्ट हेयर पसंद होते हैं। इसमें क्या सेंस दे रहा है कि हमेशा वो अपोजिट चीज़ें सोचता है, अपोजिट चीज़ें उसको पसंद आती हैं। मीन्स हमें कुछ पसंद है तो रेबल को उससे अलग चीज़ें पसंद होंगी, है ना। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. अभी क्लास में टीचर लेसन पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बट जो रेबल होगा ना वो क्या करेगा, वो शांत रहेगा, सिंगल वर्ड नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनेगा, सिंसियर बच्चा बन करके रहेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel create a disturbance. लेकिन
जब सारी क्लास शांत रहेगी, शांति का माहौल रहेगा, सब ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो जो रेबेल होगा वो क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेगा जिससे क्लास डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्ट हो। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं ना, सारे बच्चे जो होते हैं वो यूनिफॉर्म में आते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, तो रेबल रहता है वो क्या करता है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे से चमक दमक वाले कपड़े पहन करके आता है। वो ड्रेस में नहीं आता, यूनिफॉर्म में नहीं आता है, बिना यूनिफॉर्म के नॉर्मल कपड़े पहन करके आता है। बट वेन एवरीबडी वेयर फैंटास्टिक क्लोथ्स, लेकिन कहीं पार्टी वार्टी है, जब सारे लोग क्या करते हैं, फैंटास्टिक बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं ना, तो जो रेबल होता है वो क्या करता है, रेबल ड्रेसेस सोबरली। सोबरली मीन्स क्या होता है कि नॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्लोथ पहनता है वो, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट। जहाँ पर लोग कहते हैं ना कि जहाँ पर लोग रहते हैं, डॉग लवर्स रहते हैं, मीन्स वो डॉग को पेट की तरह रखते हैं या उन्हें डॉग पसंद होता है ना, तो जो रेबेल होता है वो एक्सप्रेस करता है खुद को, और प्रेफरेंस किसको देता है, कैट को देता है, कि मुझे कैट पसंद है, मुझे डॉग नहीं पसंद है, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबेल पुट इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। लेकिन जहाँ पर जिन लोगों को कैट पसंद होती है, कैट लवर्स लोग होते हैं ना, उनके सामने जब रेबेल जाता है ना, तो वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो डॉग पसंद है, डॉग्स की क्वालिटीज़ ये होती हैं, मीन्स डॉग के बारे में बहुत अच्छा बोलता है। फिर कैट को प्रेफरेंस नहीं देता, वो डॉग को प्रेफरेंस देता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब सारे लोग बोलते हैं ना यार सन होना चाहिए, सन कितना अच्छा होता है, सन के कितने बेनिफिट्स होते हैं, है ना, सन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रेज करते हैं सन को, तो जो रेबेल होता है ना कहता है यार सन नहीं, बारिश होनी चाहिए, ठीक है, धूप क्या, बहुत धूप है, अब तो बारिश होना चाहिए, लाइक दैट। रेबेल क्या करता है, जस्ट अपोजिट में जाता है। When everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun. और जब सारे लोग बोलते हैं ना कि यार बारिश होनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए, रेबेल कहता है यार सन दिखना चाहिए, सन क्यों नहीं है, बारिश क्यों हो रही है, वो रिग्रेट करता है कि सन क्यों नहीं दिख रहा है। When everybody goes to the meeting, the rebels stay at home and read a book. जब सारे लोग मीटिंग में जाते हैं, है ना, तो रेबेल क्या करता है, घर पर रहता है और बुक्स को रीड करता है। When everybody stays at home and read a book, the rebel goes to the meeting. और जब सभी लोग घर पर रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लाइक छुट्टी का दिन है, ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, घर पर रहेंगे। रेबेल क्या करता है, रेबेल मीटिंग में जाता है, नहीं मुझे आज तो ज़रूरी काम है, मैं आज मीटिंग में जाऊँगा, है ना। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब सभी लोग कहते हैं कि यस प्लीज़, हाँ ठीक है, तो रेबेल कहता है नो नो नो, इट्स ओके थैंक यू। मीन्स अभी आपको कुछ चीज़ ऑफ़र की जाए, आप लीजिए खाइए, ठीक है, आप किसी पार्टी में हो, है ना, तो कोई आपको ऑफ़र करता है, तो आप बोलते हो यस प्लीज़ गिव मी, और रेबेल कहता है नो इट्स ओके थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, है ना। मीन्स क्या है, वो हमेशा अपोजिट में जाता है। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब सारे लोग कहते हैं नो नो हो गया हमारा, थैंक यू, तो रेबल कहता है यस प्लीज़ ले आओ, अब मुझे खाना है, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। इट इज़ वेरी गुड, ये क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, दैट वी हैव रेबल्स, हमारे पास क्या है, रेबल्स हैं। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, मीन्स इट इज़ गुड कि रेबल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, आपको शायद से अच्छा नहीं लगे कि रेबल्स है, मीन्स कि हमारे अगेंस्ट कोई जा रहा है, लेकिन क्या है, ये अर्थ है, मीन्स ये वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, रेबल्स होने चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं ना कि झुंड में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर सारे लोग जाएं वहाँ पर क्या बोलते हैं, एक उनके पीछे नहीं जाना चाहिए,
अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंड होना ही चाहिए, ठीक है। तो रेबल्स का सेंस ये है कि अपना दिमाग लगाओ, अपनी जो सोच है ना उस पे काम करना चाहिए हमें। जैसे क्लास में भी हो ना, अभी आप तो एक बच्चा जो कर रहा है नहीं हमको भी वही करना है, एक बच्चा गेम खेल रहा है हमको भी चलो 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 सारे लोग गेम खेलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, भले ही आप रेबल्स कहलाओ या फिर गुड वन कहलाओ, ठीक है। तो राइटर कौन है इस पोएम के? डीजे एंड राइट है ना। तो रेबल्स पोएम कंप्लीट होती है। अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।